नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन वैदिक सूक्त पुरुष सूक्तम की गहराई में उतरेंगे। अब ये सिर्फ कोई धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से ये ब्रह्मांड की बनावट का नक्शा है। तो चलिए साथ मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या ये पुराने ग्रंथ बस गुजरे जमाने की कहानियां हैं, या फिर इनमें इस बात का कोई गहरा राज छुपा है कि ये दुनिया, ये हकीकत आखिर काम कैसे करती है। इसी सवाल को लेकर चलिए इस खोज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा। एक है ज्ञान और दूसरी है प्रज्ञा। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन वैदिक नजरिए से इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां देखिए, एक तरफ है ज्ञान। इसमें तीन चीजें होती हैं: जानने वाला, वो चीज जिसे जाना जा रहा है, और जानने का प्रोसेस। ये तीनों अलग अलग हैं। ये जानकारी इकट्ठा करना है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रज्ञा। ये एक गहरा यूनिफाइड एक्सपीरियंस है, जहां जानने वाला और जानी जाने वाली चीज एक हो जाते हैं। यहां कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकता की समझ है। और वेद जो है वो इसी प्रज्ञा के ग्रंथ हैं। तो सवाल यह है कि इस प्रज्ञा तक, इस गहरी समझ तक पहुंचा कैसे जाए। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड को समझने के लिए कुछ सिंबॉलिक कीज, यानी कुछ प्रतीकात्मक चाबियों का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो टूल्स थे जिनसे गहरे सिद्धांत समझ में आते थे। और यही वो चाबियां हैं जो हमें उन मीनिंग्स तक ले जाती हैं जो ऊपर ऊपर से देखने पर कभी समझ नहीं आते। तो चलिए इनमें से कुछ मेन कीज को देखते हैं जो पुरुष सूक्तम के रहस्य को हमारे लिए खोलेंगी। तो हमारी पहली चाबी है कल्प। अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में पूजा या यज्ञ आता है ना? लेकिन इसका जो गहरा मतलब है वो है सृष्टि का अनुष्ठान। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरा यूनिवर्स अपने बनने से लेकर खत्म होने तक एक ही बहुत बड़ा नॉन स्टॉप रिचुअल है। दूसरी जरूरी की है ज्योतिष, और नहीं, इसका मतलब सिर्फ राशिफल देखना नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइट। ये एस्ट्रोनॉमी से कहीं बढ़कर है। ये इस बात की स्टडी है कि कॉस्मिक लाइट यानी ब्रह्मांड की रोशनी हर चीज को कैसे जोड़ती है। तारों से लेकर हमारे अंदर की बायोलॉजी तक सब कुछ इसी प्रकार से जुड़ा है। और इस आइडिया को समझने के लिए कमल का सिंबल परफेक्ट है। देखिए कैसे ये एक पॉइंट से खिलना शुरू होता है, ठीक वैसे ही जैसे यूनिवर्स एक सोर्स से मैनिफेस्ट होता है। और जिस तरह इसकी पंखुड़ियां एक पैटर्न में खुलती हैं, हमारा यूनिवर्स भी एक रिदम में, एक पैटर्न में खुलता है। साइकिल्स विद इन साइकिल्स। अब हमने अनुष्ठान की बात तो कर ली, तो अब आते हैं पुरुष सूक्तम के बिल्कुल केंद्र में, उस हस्ती पर जो इस कॉस्मिक रिचुअल के दिल में है, जिसे पुरुष कहा गया है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पूरा यूनिवर्स एक ग्रैंड रिचुअल है, एक यज्ञ है, और हर यज्ञ में किसी न किसी की आहुति दी जाती है, तो इस सबसे बड़ा और सबसे पहले यज्ञ में सैक्रिफाइस कौन हुआ? और जवाब है पुरुष। अब यह पुरुष कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। वो एक अकेली प्राइमोर्डियल बीइंग जिसने खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया ताकि ये पूरा ब्रह्मांड बन सके। उसी की चेतना, उसी का सब्सटेंस टूटकर, बिखरकर ये अनगिनत रूप बन गया, जिसे हम सृष्टि कहते हैं। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कि कैसे पुरुष के इस सैक्रिफाइस को ही क्रिएशन के प्रोसेस की तरह दिखाया गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। पुरुष सूक्तम इसे बहुत ही काव्यात्मक, पोएटिक तरीके से समझाता है। जरा देखिए, पुरुष के मन से चंद्रमा बना, उसकी आंख से सूर्य, और उसके मुख से अग्नि और वाणी। मतलब यूनिवर्स के जो अलग अलग हिस्से हैं वो असल में उसी एक कॉस्मिक बीइंग के शरीर के हिस्से हैं। अब तक तो हम बात कर रहे थे कॉस्मिक स्केल पर, लेकिन इस ज्ञान का सबसे गहरा, सबसे माइंड ब्लोइंग पहलू अब आता है। वो ये कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर भी मौजूद है। द माइक्रोकॉज़म इन द माइक्रोकॉज़म। हमारे सोर्स मटेरियल का ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। जो कुछ भी कॉस्मिक लेवल पर हो रहा है वो हर एक इंसान के अंदर, उसके एग्जिस्टेंस में रिपीट हो रहा है। हम सब उस बड़े कॉस्मिक ड्रामा के मिनी वर्जन्स हैं। इसका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। कॉस्मस में चंद्रमा का साइकिल करीब 29.5 दिन का होता है। और कमाल की बात देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी करीब 28-29 दिन के बायोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही तो है वो सिद्धांत, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा ब्रह्मांड में
वैसा ही ये शरीर में। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर ये पूरा यूनिवर्स, इसके तारे, ग्रह, जीवन, सब कुछ उस एक पुरुष की कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है, तो फिर सोचने वाली बात ये है कि हम एक इंडिविजुअल के तौर पर किसका रिफ्लेक्शन है।